आइए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे आदेशात्मक सड़क चिन्ह। हम लोग सड़क चिन्ह के बारे में जान रहे हैं। तो आदेशात्मक हम लोग देख चुके थे। उसमें एक आएगा आपका सचेतक या चेतावनी सड़क चिन्ह। सचेतक कहिए या चेतावनी कहिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। और एक होता है सूचनात्मक सड़क चिन्ह। ठीक है, एक आदेशात्मक था तो आदेशात्मक आपका हो गया है। तो हम लोग अब सचेतक कहिए या फिर चेतावनी कहिए। चेतावनी में क्या है? चेतावनी में आप लोग का है, देखिए चेतावनी में क्या कह रहा है। ये चिन्ह ड्राइवर को आगे सड़क पर खतरे या परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देता है। आगे कोई खतरा है, रोड पे कहीं काम चल रहा है तो वहाँ बोर्ड लगा होगा। कहीं पहाड़ गिरता है, कहीं लैंडस्लाइड होता है तो वहाँ भी आपका एक बोर्ड बनाया रहता है कि लैंडस्लाइड होता है। और इसमें क्या है कि अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए। ये जो सूचनात्मक सड़क चिन्ह होता है, सचेतक कहिए या फिर उसको इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होती है सचेतक सड़क चिन्ह में। ठीक है, तो इसमें क्या है, उल्लंघन कीजिएगा तो आप पे कार्रवाई होगा। जुर्माना तो नहीं होता है लेकिन कार्रवाई होता है, इसका दंड आपको मिलता है। ठीक है, और जुर्माना क्यों मिलता है कि अगर इसका आप उल्लंघन करते हैं तो दुर्घटना घट सकती है, इसीलिए इस पे ये कार्रवाई है जिस पे जुर्माना नहीं है। ठीक है, इसका ये जो फिगर होता है ये त्रिकोण में होता है, इस टाइप में, इस टाइप में रहेगा। और ये जो रहेगा ये लाल किनारी में रहता है। जो भी सचेतक सड़क चिन्ह होता है उसका फिगर ये रहेगा। इस पे कुछ आपका फिगर बनाया हुआ रहेगा और इसकी जो किनारी रहेगी लाल से रहेगी। तो ये समझ जाएगा कि ये सचेतक सड़क चिन्ह है। ठीक है, और लाल से बना रहेगा। उसमें क्या था, आदेशात्मक में था कि जो भी राउंड शेप में आपको मिलेगा, जो भी राउंड शेप में मिलेगा वो आपका आदेशक हो गया, वो मानना ही मानना, उसमें जुर्माना भी है। ये हो गया आपका सचेतक। इसमें क्या है कि त्रिभुज में रहेगा, लाल किनारी रहेगी। ठीक है, आइए देखिए, सचेतक कहिए या चेतावनी कहिए, दोनों एक ही बात है। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा आप लोग। हमने बताया कि लाल किनारी रहेगी ये और त्रिभुज में, ट्रायंगल में रहेगा। ऐसा कहीं भी देखिएगा तो ये समझिए कि ये चेतावनी है। आगे कोई ना कोई या तो मोड़ है या फिर कुछ ऐसा चीज है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है कि आगे ऐसा चीज है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे दो चार फिगर देखिए। ये लेफ्ट हैंड कर्व, ये बायां साइड जो है बायां तरफ मोड़, हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, बायां तरफ मोड़। ये क्या है, राइट हैंड कर्व, मतलब दायां तरफ, दाहिना तरफ मोड़ है। ये जो रोड है आगे जाके दाहिने तरफ घुमा हुआ है। ठीक है, इस टाइप का ये हो गया रोड आपका, आगे जाके इसे मुड़ा रहेगा तो ये दाहिने साइड मोड़ है। राइट हेयर पिन बैंड, राइट हेयर पिन। ये जो हेयर पिन देखें आप लोग, पिन कैसा होता है, पिन के डिजाइन का। जैसे यू टर्न इसको नहीं कहेंगे, यू टर्न आपका ये हो गया, ये आपका यू टर्न हो गया। यू टर्न इसको नहीं कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये जो रहेगा ये इस टाइप का थोड़ा सा रहेगा, यू टर्न से थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका राइट हैंड मोड़ कर्व, और ये हो गया आपका राइट हेयर पिन बैंड। ठीक है, तो दोनों को समझना है। दिख रहा है, हाँ देखिए, ये दोनों को समझना है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे।
दोनों का सिंबल एक ही टाइप का है। तो ये जो है राइट हैंड कर्व है और ये जो राइट हैंड हेयर पिन बोर्ड है, ठीक है। इस दोनों को समझना है इस पे। चलिए, ये लेफ्ट हैंड हेयर पिन बोर्ड, ये लेफ्ट साइड घुमाए तो लेफ्ट हैंड हो गया। ये आपका देखिए ये क्या है, इससे समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा कि ये जो रोड है सीधा जा रहा है, हल्का रिवर्स आके फिर सीधा हो जाना है, इन टाइप में। ये जो रोड हुआ, ये रोड हमारा ठीक है सीधा जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा रिवर्स होके आगे जाना है। ऐसे लेफ्ट साइड में भी होता है, देखिए ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो इस सब पे ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि आगे जाके दाहिने मुड़ के आगे जाना, ये नहीं, आगे जाना है थोड़ा सा रिवर्स होकर फिर आगे जाना है, इस टाइप का रोड होता है। तो इस सब पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन यहाँ से आता है तो यहाँ बहुत दिक्कत होता है लड़कों को। और ऑप्शन आप लोग को ऐसा मिलेगा, लगे कि अरे अरे सारा ऑप्शन आपको लगेगा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये गलती यहाँ नहीं होगी, गलती यहीं पे होती है, गलतियां सुधारनी है। चलिए देखिए, स्टेप एक्सेंट, इसको हम लोग बोलते हैं चढ़ान। चढ़ान बोलिए, चढ़ाई बोलिए, ठीक है। ये ढलान बोलते हैं। कहीं हम खाड़ी वाले रास्ते में जा रहे हैं, ऐसा रोड बहुत मिलेगा, ऐसा सिंबल मिलेगा। हम लोग खाड़ी वाले रास्ते पे जाएंगे तो इस टाइप का बहुत मिलेगा। हम लोग जब चढ़ने वाले होंगे खाड़ी पे, पुलिया पे, तो इस टाइप का सिंबल रहेगा चढ़ान वाला। और जब हम लोग उतरने लगेंगे उस पे से, तो ये वाला हम लोग को सिंबल मिलेगा उतरने का, ढलान का। तो सीधी तो दिख रहा है, समझ में आएगा कि ये चढ़ने वाला है, तो आगे चढ़ने का जगह होगा, ठीक है। ये उतरने का है तो ये ढलान आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये देखिए, थोड़ा सा इसको देखिएगा, नैरो रोड अहेड, ठीक है। आगे देखिए, फिगर देखिएगा, आप लोग समझ में आएगा फिगर से। फिगर क्या कह रहा है? फिगर कह रहा है ये रोड है, कह रहा है कि आगे जाके संकरा रोड है, आगे जाके संकरा मतलब पतला, सकेत, हमने के भोजपुरी में क्या कहा, सकेत रोड बा, पतला रोड बा। तो ये संकरा रोड, आगे जाके संकरा रोड है, पतला रोड है। तो वही इस चीज का यही फिगर है, आगे जाके पतला है। और यही आपका ये ऐसे रहेगा, ये इस टाइप का रहेगा, तो समझिएगा ये आगे जाके चौड़ा रोड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है रोड वाइडन अहेड, आगे जाके चौड़ा रोड है। इसका मतलब कि आगे जाके पतला है और उसका आगे जाके चौड़ा है। चलिए, नैरो रोड, हम लोग जाते हैं पुल उल पे, देखते हैं कि रोड चौड़ा होता है, पुल थोड़ा पतला होता है, कहीं कहीं वैसा बनाया गया होता है। तो वह ऐसा ही ये रहेगा, मतलब कि इतना कुछ दूर रोड जो है पतला है, पुलिया उलिया टाइप का रहता है, तो ऐसा ही रहता है। पतला रोड जहाँ रहता है ये सिंबल रहता है, ठीक है। आगे क्या है? स्लिपरी रोड। हमनी के देहात में जाइला, जा गांव देहात में बारिश हो जाला, खेत में या कच्ची रोड रहता है, जहाँ कच्ची रोड रहता है, कच्ची रोड रहेला, यही फिगर रहेगा, स्लिप करके जाएगा। गाड़ी चलती है तो कैसे बारिश उरिश में चलती है, ऐसे ऐसे, कितनों सीधा चलाएंगे तो नहीं चलेगा। तो स्लिपरी रोड उसी को कहते हैं। फिगर से समझ में आ जाएगा, फिगर से समझ में आएगा, ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या? ये मतलब कि जो रोड है वो स्लिप करने वाला है, उसके लिए फिगर को बताया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल का फिगर है, आपको चेतावनी दे रहा है कि यहाँ साइकिल क्रॉसिंग है। उसके बाद क्या है ये? हाँ, लूज ग्रेवल, नया नया रोड बनेला, गिट्टी डाला रहेला, तो गिट्टी जहाँ डालल बा उबड़ खाबड़ रोड बा, हमनी के भाषा में उबड़ खाबड़, वही इसको
लूज गिरेबल मैंने ऊबड़ खाबड़ रास्ता, फिगर से समझ में आ रहा होगा, ऊबड़ खाबड़ रास्ता इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो हम लोग का ये बनाया रहता है जेब्रा क्रॉसिंग टाइप का, फिगर से समझ में आ रहा होगा। स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, ठीक है, तो आगे स्कूल है, मंदिर है, जो भी है उसका वो रहता है। स्कूल है मतलब कि आगे स्कूल है। कैटल देखिए जानवर का, आगे जानवर जानवर और जहाँ रोड के नज़दीक में रहता है या आने की संभावना रहती है वहाँ पे। मेंटेनेंस, मेंटेन वर्क, मैन एट वर्क, देखिए मतलब कि आदमी कहीं काम कर रहा है, काम आगे रोड, किसी रोड में काम चल रहा है, किसी सड़क पे काम चल रहा है, तो यही आपका फिगर बनाया हुआ रहता है। कौन सा फिगर रहेगा आपका? देखिए कहीं रोड पे काम चल रहा है, कहीं हम जा रहे हैं रोड पे देख रहे काम चल रहा है, तो ऐसा बोर्ड जरूर बनाया मिलेगा आपको। नया रोड बन रहा हो या फिर पुराना रोड रिपेयर हो रहा हो, तो आदमी काम कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत सारा अभी है फिगर, तो ज़्यादा हम लोग क्या फिगर देखें। इसके बाद सूचना, थोड़ा सा हम लोग सूचना के बारे में समझते हैं। सूचना क्या चीज़ है? सूचना जो है चलिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ये ज़्यादा जरूरी है, चेतावनी में ही है। क्या है? एक रहता है इस टाइप का, एक इस टाइप का फिगर बनाया रहेगा, और एक देखिए इस टाइप का बनाया रहेगा। एक रेल का इंजन दिखाया जाता है, एक फाटक दिखाया जाता है सिर्फ। तो यहाँ समझना है, ये जो रेल वाला है इस पे गार्ड नहीं रहता है। ठीक है, अपने भाषा में कहते इस पे गार्ड नहीं रहता है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है? इसमें बैरियर बनाया रहता है। देखिए वो ट्रेन पार होती है तो एक बैरियर रहता है पीले रंग का, पीला और ब्लैक कलर का, वो उठाया जाता है और गिराया जाता है। अब तो बहुत जगह ऑटोमेटिक भी लग गया है, ट्रेन पार हुई उठ जाएगा, पहले हाथ से उठाने वाला होता था, अब बटन पे हो गया है। तो इसको थोड़ा सा समझना है। देखिए गार्ड लेवल क्रॉसिंग 200 मीटर, ठीक है, ये दो चिन्ह है तो 200 मीटर आगे है। इस पे देखिए गार्डेड लेवल, गार्डेड लेवल मतलब कि फाटक उस पर ऑटोमेटिक वो वाला है, और दो चिन्ह है तो 200 मीटर, एक चिन्ह है तो 50 से 100 मीटर आगे दूरी है। चिन्ह पे भी ध्यान देना, एक है कि दो है। एक रहेगा तो 50 से 100 मीटर आगे है, और दो चिन्ह इस पे लाल कलर का रहेगा ऐसे क्रॉस, तो 200 मीटर आगे है। ये सब छोटा छोटा बात ध्यान रखना है, नहीं तो पता चलेगा बउआ के वहाँ गलती है मार के आ जाएगा। अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, एक चिन्ह है तो वही 50 से 100 मीटर। अनगार्डेड का मतलब कि वहाँ वो नहीं रहता है, बैरियर नहीं रहता है। ट्रेन का इंजन जहाँ दिखा पुराना वाला, तो समझना है कि वहाँ गार्ड नहीं रहता है, वो बैरियर नहीं रहता है, बैरियरलेस है वो। ठीक है, तो इस पे देखना है। और ये देखिए एक चिन्ह है, अगर दो चिन्ह इसी पे हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 200 मीटर आगे। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें सारा आपको फिगर रहेगा, फिगर के साथ ऑप्शन रहेगा,